एक बहुत सुंदर टॉपिक पे चर्चा करनी है। सभी अपने अंदर उसको समाएंगे भी। ज्ञानी और योगी आत्मा का लक्षण है मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, निंदा स्तुति, सफलता असफलता में बोलो समान एक रस रहना। छोटी बात है या बड़ी? ये तो नहीं कहेंगे छोटी सी बात है, क्योंकि इसी के कारण बहुत लोग डाउन होते हैं, स्थिति बिगड़ती है, निराशा आती है, किसी में अभिमान आता है, कोई बहुत नेगेटिव होते हैं संसार में, टोटल स्थिति बिगड़ती है। हमें अपनी सर्वोच्च स्थिति को पाना है। संसार का हाल देख रहे हैं सभी या नहीं? पता चलता क्या हो रहा दुनिया में? बहुतों को पता नहीं चलता। 5 देशों में 10 दिन में भूकंप हुए बड़े बड़े। अभी कल भी जापान में हुआ बड़ा। दूसरी बार छोटे पहले आते हैं, फिर वो बढ़ के बड़े हो जाते हैं, विनाशकारी। दिल्ली एनसीआर कहते हैं आंधी और तूफान चल रहे हैं, पेड़ गिर गए बहुत सारे। ये विनाश के छोटे छोटे स्वरूप। 20 लोग बिजली गिरने से लगे। एनसीआर में भी कुछ बता रहे थे, मैं ध्यान से नहीं सुन पाया। शायद 51 लोग मर गए हैं। हाँ, तो ये सब प्राकृतिक प्रकोप चालू हैं। संसार बदलेगा, प्रकृति बदलेगी, तो हमें अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बनाना है। किसे कहते हैं मजबूत स्थिति? बोलो। अचल अडोल कि जो कुछ संसार में हो उससे हमारी स्थिति पूरी तरह बिगड़ न जाए। दूसरों के घर में होता है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे ड्रामा, सबको जाना है। अपने घर में हो जाए, बाबा क्यों किया तुमने ये, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैंने आपकी इतनी सेवा की, बहुत सारे संकल्प, पर उसको चलते हैं। मेरे पास ऐसे संकल्प लेकर आते हैं लोग, ये पूछते हैं मैंने बाबा का क्या बिगाड़ा था, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म थे जो ये हो गया। ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान किसे याद रहेगा? अब एक होमवर्क सभी को देता हूं। अब परिवर्तन के समय में पहले लिस्ट बनाओ, ये होगा। अचानक क्या हो सकता है, संसार में क्या हो सकता है, और फिर उनमें मेरी स्थिति कैसे अच्छी रहे, इसकी पॉइंट लिखें। क्योंकि योग के साथ ज्ञान का बल भी बहुत बड़ा काम करता है या नहीं? लेकिन जितनी योग की शक्ति होती है उतनी शक्ति ज्ञान में भर जाती है। हम किसी बात को कहें ड्रामा, फिर भी संकल्प चलते रहेंगे। लेकिन अगर योग की शक्ति होगी तो ड्रामा की स्मृति आते ही स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। नहीं तो ड्रामा भी कहते रहेंगे और रोते भी रहेंगे। मेरे साथ ही पहले क्यों बुरा हुआ, औरों के साथ हो जाता तो अच्छा था, बाद में मेरे साथ होता, सोचते हैं वैसे। मान अपमान, मान मनुष्य को मिलता है, क्या होता है? खुश होता है। अपमान मिलता है, परेशान हो जाता है। और आपने अच्छा काम किया हो, मान की बजाय कुछ और मिल रहा हो, लोग उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, तो स्थिति और बिगड़ जाती है।
लोग परेशान होते हैं एक संकल्प से। बाबा ने भी कहा सत्य की विजय होती है, लेकिन जब लोग देखते हैं सत्य की विजय तो हो नहीं रही, विजय तो किसी और चीज की हो रही है, तो विचलित होते हैं, संशय होता है। सत्य की विजय तो होती है, परंतु बोलो बहुत देर लगती है, 10-20 साल भी लग जाते हैं सत्य को प्रकट होने में। तब तक मनुष्य का हाल बिगड़ जाता है बहुत। इसलिए लोग सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं। आते हैं मेरे पास ही लोग आते हैं, सत्य थे, बहुत कठिनाई हो रही थी, अब हमने युक्ति का मार्ग निकाल लिया, जिसे लोग चालाकी का मार्ग भी कहते हैं, हम निकल गए आगे। तो इसलिए ये एक परंपरा हो जाती है। तो हमें क्या करना है? तो देखो, चिंतन सुनेंगे, करेंगे, अपने अंदर भरेंगे। बहुत मान मिलता हो तो क्या नहीं आना चाहिए भाई लोग? अभिमान नहीं आना चाहिए। मान भी किसकी देन है? प्रभु देन, ऐसा ही समझें। किसी को बहुत जल्दी अच्छा सहज भाव से मान मिलता है, वो प्रभु देन है, ऐसा मानकर हमें अभिमान से बचना चाहिए। अपमान मिले तो क्या सोचें, मिलता है। ऐसा तो कोई मनुष्य है नहीं जिसका कभी अपमान न होता हो। और भारी कब लगता है? जब अपने लोग अपमान करें। एक माँ का अपमान उसके बच्चे ही करने लगे, जिसके लिए उसने जीवन लगा दिया, तो भारी पड़ता है। क्या सोचेंगे? संकल्प करें। अब मेरा कर्तव्य था ये सब करना, अब उसके बदले में जो कुछ मिला, बोलो क्या करेंगे उसको? ये है बहुत अच्छी हमारी अलौकिक धारणा, अभ्यास। कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। तो उस सब को प्रभु अर्पण कर देंगे। बहुत गहरी प्रैक्टिस है। हमने कर्म किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण ही देता हूं। आपके घर में 4 मेहमान आए, आपने बहुत अच्छी चीजें जी जान लगा के बनाई, लेकिन खाने वालों ने क्या कह दिया? मजा नहीं आया। तो निश्चित रूप से थकान हो जाएगी ना। और ये भी कहें कैसे लोग हैं, एप्रिशिएट भी नहीं किया, हमने जी जान लगा दिया। कई लोग ऐसे होते हैं ना, नमक कम है डाल लिया, और कई लोग होते हैं नमक भी डालना नहीं आता, डांट डपट शुरू कर देते हैं, थाली फेंक देते हैं। बाबा के सामने एक का उदाहरण आता था, बाबा बहुत समझाते थे कि उसको इतना क्रोध है, थाली फेंक देता है, बहन जी के मुंह पे डाल देता गरम गरम। प्रभु अर्पण, कर्तव्य करना हमारा अधिकार। बहने आगे आ जाओ, अगर नीचे बैठ जाए तो यहाँ जगह है। कर्तव्य करना हमारा अधिकार। इधर हो जाओ, छोटलाल बनवाना, इधर लाइन, इधर आ जाओ। तार के ऊपर न बैठना, तार को बचा के। हाँ, इधर जगह बना लो थोड़ी, जो लेट आएंगे वो आराम से बैठें। ठीक है बस, ठीक है, ठीक है। मान अपमान बहुत बड़ी चीज होती है इस संसार में। और सोचेंगे, इस संसार में मान तो सबको चाहिए। आप जानवरों को भी देखो, प्यार दे दो, चुपचाप बैठ जाएंगे आगे, कुत्ता भी पूंछ हिलाता हुआ। और उसको मारो डंडा या थोड़ी टेढ़ी नजर से देखो तो वो भी दिखाएगा वैसा ही रूप।
मान सबको चाहिए, लेकिन ज्ञान और योग के मार्ग पर जो ज्ञानी मान की इच्छा का त्याग कर दे, उसे अपमान कभी कष्ट नहीं देगा, फील नहीं होगा। मान की ज्यादा इच्छा रहती है। निंदा स्तुति बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ। आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लोग निंदा ही करते हैं, बिना मतलब भी निंदा करते, ईर्ष्यावश निंदा करते हैं, घृणावश निंदा करते हैं। और कहीं स्तुति होती है नहीं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अप्रिशिएशन, महिमा होती है। फिर वही बात ध्यान रखनी, जब महिमा बहुत हो तो हम उसे स्वीकार न करें। क्या करें फिर? बाबा को अर्पित, तुम्हारी महिमा है, तुमने ही तो महिमा योग्य बनाया। महिमा को स्वीकार न करें, बारे में मैंने कितना अच्छा किया, इससे भी मुक्त रहेंगे। और महिमा जिसने दिलाई उसको समर्पित करेंगे उसको। और ऐसे कर्म अवश्य करेंगे जो महिमा बहुत हो। ये तो नहीं ना कि ने अच्छे काम किए उसकी महिमा होगी नहीं, उसको एप्रिसिएशन, उसकी महिमा बहुत होगी। लेकिन आगे वही बढ़ता है जो इस महिमा को स्वीकार न करके प्रभु अर्पण कर देते हैं। और जो महिमा को स्वीकार कर लेते हैं, उनके साथ ये होता है कि जब महिमा नहीं होगी तो स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको गुप्त रूप से करना होता है, जैसे देना, यज्ञ सेवा करना, धन लगाना, तन लगाना। कईयों को उसके पीछे भी इच्छा रहती है, मान की भी, एप्रिसिएशन की भी, प्रशंसा भी हो। बहन जी कम से कम सबके सामने बताए तो सही, थैंक्स तो दे, परिचय तो करा दे मेरा। तो इससे क्या होता है? मुरलियों में रोज आता, आज भी आया था, कट होता जाता है। और जितनी बार देने वाले को संकल्प आएगा, बहुत ध्यान देना इस बात पे कि मैंने किया, उतनी बार कट होता जाएगा। इसलिए दिया समाप्त, जिसने दिया था उसके कार्यों में लगा दिया हमने, ये हमारी बहुत अच्छी धारणा हो तो उसका पुण्य तो जमा होगा, लेकिन बोलो पुण्य तो जमा होगा ही। एक और चीज मिलेगी भाई लोग, बल, पुण्यों का बल भी बहुत बड़ा है। बाबा के कार्यों में मदद करने का बल आत्मा को बहुत बड़ा मिलता है, लेकिन वर्णन करने से पुण्य भी घटते हैं, बल भी नष्ट होता है। तो ये ध्यान रखना है बहुत, क्योंकि ये कमी बाबा के समझाने पर भी बहुतों में रहती है बहुतों में। सुख दुख, बोलो, सुख तो सबको अच्छा लगता है, दुख तो किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो मनुष्य सुखों में रहने के आदती हो जाते हैं, उनमें दुख सहन करने की शक्ति बहुत कम रह जाती है। इसको आजकल इंग्लिश भाषा में कहते हैं कंफर्ट जोन। भाई आबू में सारा ही आबू एसी बना हुआ है, बना हुआ नहीं, कितना सुख है यहाँ, यहीं रहें, अब क्यों लौकिक में जाएं, वहां तो बहुत गर्मी है। कर सकती हैं माताएं या जाना ही पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा ना। कहीं कुछ है कहीं कुछ है, प्रकृति में भी बदलाव हैं, कितने सीजन बदलते हैं, दिन रात में भी बदलाव है। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जिनमें एक दिन में 3 सीजन हो जाते हैं। कभी ठंड हो रही है, शाम को बरसात हो गई, दिन में बहुत गर्मी हो गई, रात के टाइम सवेरे के टाइम ठंड हो गई है। हमने भी देखे ऐसे देश। तो आज 22 हो गया, कितना अच्छा हो गया। नीचे लू चल रही थी, बिल्कुल गर्मी थी, जोरदार गर्मी 4-5 दिन से, एकदम मौसम बदल गया। तो एक धारणा अपने जीवन में सदा
ध्यान में रख के चलना है। चेंज, जानते हैं ना अंग्रेजी का शब्द, परिवर्तन होगा ही, होता ही है, रोज होता है, उसे स्वीकार करना। परिवर्तन को, चेंज को स्वीकार करना। सदा ही वैसा ही रहे, ये नहीं हो सकता है। अभी बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की हुई है कि इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी, आबू में तो एसी हो गया। बाबा ने भी कहा हुआ जो लोग कहेंगे उस समय वो नहीं होगा, कुछ और होता रहेगा। तो सबकी भविष्यवाणी, ज्योतिष भी फेल होता रहेगा, क्योंकि होगा वो जो ड्रामा में प्लान बना हुआ है पहले से ही। लेकिन लोग अंदाज तो लगाते ही रहेंगे। सुख, असली सुख कैसे मिलता है? देखो, सुख के दो स्वरूप। सांसारिक सुख, भाई परिवार बहुत अच्छा है, हमारे पास पैसा भी है, घर भी है, बच्चे अच्छे हैं, हम बहुत सुखी हैं। लेकिन दूसरा सुख आप जानते हैं, आपको मिला हुआ है वो अतीन्द्रिय सुख, बाबा के साथ रहने का सुख, आत्माभिमानी होने का सुख। देखो, रोज सवेरे हम सबको परम सुख मिलता है, मुरली से भी और अमृत वेले भी। दुनिया में किसी को मिलता है? लोग उठेंगे, कल की परेशानियां, आज की चिंताएं, घर में चिक चिक ये वो, देर से उठे, कोई डांट रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, और इधर आंख खुलते ही बोलो सुंदर शब्द, प्रभु मिलन। आंख खुली, प्रभु मिलन। गुड मॉर्निंग भी किससे करते हैं उठते ही? ये तो सबको अच्छी आदत है ना। भगवान से मिलन होता है, उसका हाथ सिर पर आता है। तो ये असली सुख जितना बढ़ता जाएगा, असली सुख तो यही है। वो सुख तो आज है, कल धूमिल हो सकता है। ये सुख जितना बढ़ता जाएगा, बोलो आगे, इंपॉर्टेंट चीज, दुखों की फीलिंग समाप्त होती जाएगी। एक बात सदैव याद रखना है, जो मनुष्य अशरीरी होने का बहुत अभ्यास करेंगे, उन्हें शारीरिक रोग, पीड़ाएं दुख नहीं देंगी। उन्हें लगेगा सहज पार हो रहा है। और एक चीज और मुझे याद आ रही थी, अब जो ये भूकंप हुए, हमें ज्यादा तो पता नहीं चलता, मैं तो वैसे भी कम सुनता हूं। मुझे ये भी नहीं पता चलता है समाचार आते कहाँ हैं, कौन से चैनल पे। हमारी टीवी भी खराब हुई रहती है, क्योंकि चलती नहीं, 15-15 दिन खाली पड़ी रहती है। बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य, और उसको सबको यूज करना अभी से। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि वे स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, इच्छा मृत्यु होगी। अब विचार करो, बर्मा, म्यांमार कहते हैं, वो सब थोड़ा टेढ़ा बंका है। बर्मा ब्रह्मदेश नाम था, ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मदेश नाम था। भारत के अगला देश कलकत्ते की तरफ आगे 40 मंजिली बिल्डिंग गिर गई। कल्पना करो सभी, कितने लोग रहते होंगे उसमें। दब गए, दबे ही नहीं, इसका सिर फूट गया, इसकी बाहें कट के पड़ी है, किसी की टांगे टूट गई हैं, कोई दवाई नहीं, प्यास लगी है, पानी नहीं, भोजन नहीं, चिंताएं अलग, परिवार कहाँ होगा, क्या होगा उनका, मेरा ये काम, मेरा वो काम, ये सब क्या होगा, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। कितनी बड़ी सजा है। इसको ही धर्मराज की सजा कहते हैं। उनको धर्मराज का रूप दिखाई देगा। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई हुई है, उनके सभी कर्मों की एक फिल्म उनके सामने घूमने लगेगी। तुमने ये किया है, उसकी ये सजा है।
जो बाबा के बच्चे, उनके सामने वो भी आवाज आएगी बाबा की, मैंने तुम्हें ये सावधान किया था, तुमने मेरी सुनी नहीं। तो कितनी बड़ी सजा, कितनी बड़ी त्रासदी है। लेकिन जो अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे उनके साथ ये नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि ये तो एक बिल्डिंग का हमने तो सुना था, न जाने कितनी गिर गई होंगी। अब लोग ऊंची बिल्डिंग्स में रहने का जो फैशन है उसे छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे ना। अब अपनी सिंगल वाली ठीक है, 2 वाली ठीक है। सतयुग में एक ही होगी, त्रेता तक एक ही रहेगी, द्वापर में मुश्किल से कहीं कहीं 2 होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए इतनी बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो सुख दुख में समान, दुख आ भी जाए। दुख की लिस्ट तो बहुत बड़ी है ना। बाबा साकार में थे तो कहा करते थे, लिस्ट निकालो 101 प्रकार के दुख। होते ही हैं, दुख तो अनेक हैं। शब्दों के दुख तो हैं ही, कोई अपना प्रियजन चला जाए उसके दुख सबसे बड़ा दुख। शब्दों का दुख भी बहुत भारी है आजकल, उससे मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, हमारे बोल किसी को कष्ट न पहुंचाएं, हर्ट न करें। सभी संकल्प करो आज। बाबा जो कहता है, न दुख देना है न दुख लेना है। हमारे बोल ऐसे हों जो हमारे पुण्य जमा हों, हमारे बोल ऐसे हों जो दूसरों के कष्ट ही समाप्त हो जाएं सुनते ही। सब करते हैं ना, कोई बीमार है, लास्ट स्टेज पे भी है, उसे मिलने जाएंगे तो क्या कहेंगे? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये हम सबकी नेचर है ना। तो बोल हमारे ऐसे ही हों जो दूसरों के दुख हरने वाले हों, और जो जिनके बोल दुख करने वाले होते हैं, देने वाले, वो दुख को सहन नहीं कर सकते। दुखों को सहन करने की शक्ति उनके अंदर ही आएगी जो सबको सुख देते होंगे, और जो सुख को स्वीकार करके सुख आराम में जीने के आदती नहीं हो जाएंगे। कंफर्ट जोन, मैंने कहा ना आपको, ऐसा कहते हैं भाई, कई लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते, गर्मी बहुत है, काम चलेगा संसार का? किसानों को धूप में खेतों में जाना है, बिजनेस वालों को घर छोड़ के अपनी दुकानों पर जाना है, ऑफिस वालों को ऑफिस में जाना। कोई कहने लगे गर्मी बहुत है, हमारे ऑफिस में तो एसी भी नहीं है, पंखे ही चलते हैं, वो भी लाइट चली जाती है, छोड़ देंगे काम? मनुष्य उसको स्वीकार करता है, सहन करता है। तो हम सुख दुख में समान रहने की आदत डालें। हार जीत सदा ही किसी की जीत नहीं होती, या होती है? आपने देखा कभी? सदा ही जीत हो रही हो। अच्छे अच्छे बच्चे, सफलता भी एक सब्जेक्ट है। अच्छे अच्छे बच्चे, बहुत होशियार, बहुत अच्छे नंबर लाने वाले, एग्जाम के समय बुखार हो गया तेज, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को और कुछ गड़बड़ हो गई, नंबर कम रह जाते हैं। ये बहुतों के साथ होता रहता है। सब कुछ अच्छा था, एग्जाम के समय नर्वस हो गए, कुछ का कुछ कराए, गड़बड़ हो गई। तो न सदैव किसी की हार होती न जीत होती, न सफलता न असफलता, दोनों चलते हैं। किसी की सफलता का पलड़ा भारी, किसी की असफलता का पलड़ा भारी। इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है मनुष्य के कर्मों की। देखो, बाबा ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत अपनी मुरलियों में हमें सिखा दिया है। जो संगम युग पर बाबा के द्वारा दिए गए खजानों को सफल करते हैं, उन्हें चारों युग में हर जगह सफलता प्राप्त होती है। कई मुरलियां चली, सफल करो सफलता पाओ, हेडिंग होता था कई बार। 3-4 मुरलियां तो हैं बहुत पावरफुल। समय को सफल करो,
श्वासों को सफल करो तो स्वस्थ रहेंगे। संकल्पों को सफल करो, संकल्प भी सुख देंगे, शक्तियां देंगे। जितने भी खजाने मिले हैं, खुशियों का खजाना, शांति का, प्रेम का, शक्तियों का, इन सबको सफल करो। लेकिन कितना सफल करते हैं हम? देखो, 2 खजानों पे ही ध्यान देंगे, संकल्प का खजाना और समय का खजाना। ये बहुत कीमती हैं। आपके घर में जो बच्चे हैं वो ठीक से पढ़े नहीं, समय को सफल न करें, आपको चिंता होती है या नहीं? सबको होगी। और जो बच्चे समय को सफल करते हैं, जब जिस चीज की जरूरत है उसमें समय पूरा लगाते हैं, तो उसको भी सफलता होगी, माँ बाप को बहुत सफलता होगी। तो हम इस पे बहुत ध्यान दें। सफलता पाने के लिए हर जन्म में संगम पर खजानों को सफल करें। बहुत गंभीर विषय है। एक जन्म सफल करेंगे, एक जन्म भी क्या, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, जन्म जन्म हर कदम पे सफलता मिलेगी। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स, सब कुछ अच्छा था, लास्ट मोमेंट पे खेल बिगड़ गया। ये बहुतों की कहानी है। हम सफलता को पा ही रहे थे, आधे नंबर से नंबर नहीं आया हमारा। IAS वाले जो बड़ी पोस्ट का कंपटीशन देते हैं, उनको ये बहुत रहता है, बस यहाँ जरा सी गड़बड़ हुई और हम असफल हो गए। तो उन्होंने संगम युग पर समय को सफल नहीं किया, समय को नष्ट किया। तो समय भी समय पर उनको सफलता नहीं दिलाएगा। हम बहुत ध्यान दें, हार जीत, सफलता असफलता, हार भी होती है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसको सदा ही उसकी कामनाओं के अनुसार रिजल्ट मिला हो। मनुष्य एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं तो अच्छी रखता है हर व्यक्ति, लेकिन रिजल्ट भिन्न भिन्न चीजों से प्रभावित होकर मिलता है, जिसमें कर्म भी बहुत अच्छी चीज है। मुख्य चीज, किसी को अभिमान हो जाए वो भी मनुष्य को हराता है, समय पर असफल कराता है। तो कई फैक्टर इसमें काम करते हैं, लेकिन हमें अपने मन को, अपनी मेंटलिटी को ऐसा बनाना है कि हार में भी हम, बोलो क्या न हो, निराश न हो। आपको अपने बच्चों को भी सिखाना, बल्कि हार से अच्छा लेसन लेकर जीत की ओर आगे बढ़ें। बहुत ध्यान देना इस बात पे। कहीं भी जीवन में, बड़ों के लिए भी है, हार हो जाए उससे सीखकर आगे बढ़ें। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, निराशा का इफेक्ट बहुतों के दिमाग पर आ रहा है। बहुत लोग नाजुक हो गए हैं, सेंसिटिव कहते हैं इसे। इसलिए कुछ भी ऐसी वैसी बात होती है, बहुत मेहनत की लेकिन असफल हो गए, तो दिमाग पर असर आ गया। लोग क्या कहेंगे, इस एक संकल्प को भी थोड़ा और ठीक करना है। लोग क्या कहेंगे। मैं बहुत सारे उदाहरण मेरे पास आते हैं। कोई बहुत अच्छे बच्चे आपके एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, सबको बताया हुआ अब हम कलेक्टर बनेंगे, और नहीं नंबर आ रहा है, तो वो ये सोचकर बहुत दुखी रहते हैं कि अब लोग क्या कहेंगे। होगा या नहीं? सबको बताया हुआ होता, फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स को पता, इनकी लड़की, इनका लड़का ऐसा बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, तो निराशा बहुत आती है। और कई लोग उस निराशा में और कुछ करना नहीं चाहते। मेरा तो भाग्य ही खराब है, शायद यही मेरे भाग्य में है। लेकिन हमेशा आप सब माताओं को अपने घरों में ये लहर फैला के रखनी है, एक मार्ग बंद हो गया, दूसरा खुला है, ढूंढ लो उसे, या अपना मार्ग निर्माण कर लो। मार्ग कभी सारे बंद नहीं होते हैं। हमारे पास एक कन्या का है, सही,
MBBS के लिए उनने एंट्रेंस देना था, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। उसकी माँ अच्छी पढ़ी लिखी, उसने 2 जगह पहले से ही बुक करके रख दिया उसका कि ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ये। तो देखो समझदारी इसमें है कि अपने को ऐसा, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल बनाएं। एक ही चीज को पकड़ के हम न बैठ जाएं कि ये ना मिला तो ये है ना बहुत अच्छा, ये ना मिला तो ये बहुत अच्छा। हमारे ही साथ पढ़ने वाला एक लड़का IAS करना था, उसको नहीं कर पाया, उन्हें हिम्मत छोड़ी नहीं। अच्छी पोस्ट मिल गई उसको दूसरी, फिर उसने छोड़ी नहीं हिम्मत, करता रहा, देता रहा। 32 साल तक की आयु में दे सकते हैं। आखिर नंबर लग गया उसका, चीफ कमिश्नर से रिटायर हुआ। तो कभी भी द्वार बंद हो जाए तो अपने द्वार बंद नहीं कर लेने हैं, अपने को उमंग उत्साह में रख के आगे चलाना है। तो चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, ये मान के चलेंगे जीवन में दोनों मिलेंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें कभी असफलता नहीं मिलती, जिन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। हार भी होती है और हमने अपने जीवन में देखा, समर्पित जीवन में देखा, कई भाई बहनों की हार हुई कहीं, और हार के बाद वो इतना तेज पुरुषार्थ कर गए कि सदा के लिए उनकी हार समाप्त हो गई। मेरे पास 2-3 के उदाहरण हैं, वो नाम से तो नहीं बताए जा सकते। तो हार को जीत में बदल दो, हार से जीत पाने का लेसन ले लो। ये बहुत जरूरी है युवा वर्ग के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरों की बातें सुन के, जो हम बात कर रहे थे, लोग क्या कहेंगे, इस बात को एक तरफ रख दो। लोग क्या कहेंगे ये संकल्प नहीं, बाबा क्या कहता है, और नहीं करेंगे तो वो क्या कहेगा। क्योंकि लोग हमारे काम नहीं आएंगे, कौन काम आएगा? बाबा काम आएगा, हर परिस्थिति में साथ देगा। लोग तो कह के चल जाएंगे। इसलिए जो मनुष्य, ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में, लोग बोलते रहते हैं और वे आगे बढ़ते रहते हैं, जो दूसरों के बुरे कमेंट सुन के रुके नहीं, अपनी मंजिल को छोड़े नहीं, संकल्प कर लें कि मंजिल पर पहुंचने तक हम रुकेंगे ही नहीं। कोई हमें मंजिल पर पहुंचने से रोक नहीं सकता। मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, चाहे सारा संसार ग्लानि करे, हमने जो लक्ष्य रखा उसको प्राप्त करेंगे। अच्छे लक्ष्य, बुरे लक्ष्य की बात नहीं। और यहाँ ये भी सीखने की बात है कि दुनिया में जो लोग बुरे लक्ष्य रखते हैं उसको करने के बिना रुकते नहीं। पापियों में ज्यादा ताकत है आजकल, रुकते ही नहीं। चाहे पुलिस आ जाए, चाहे जेल में चल जाए, जेल से छूट के फिर वही काम करने लगते हैं। हम अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए रुके क्यों? तो अपने मनोबल को बहुत अच्छी तरह बढ़ाना है। और हम जो कुछ कर रहे हैं, अब हम सब कुछ बाबा के लिए कर रहे हैं। चिंतन, ऐसा चिंतन शुरू करें, हमारा सब कुछ बाबा के लिए है, इसलिए हम बाबा के लिए सब कुछ करते ही रहेंगे, चाहे सारा संसार हमें रोकने क्या प्रयास करे। रोकते हैं, देखो माताओं को तो रुकावट बहुत आती है, धारणाओं के कारण भी, और नहीं तो खान पान के कारण ही बहुत आती हैं घरों में। लेकिन बहुत ढंग से, सभी को एक बात ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे ढंग से दूसरों को समझाना है। हम सात्विक भोजन क्यों करते हैं? हम नहीं खाते बाहर का, हम किसी और के हाथ का नहीं खाते, ये थोड़ी रूखी भाषा है। हम सात्विक आहार क्यों करते हैं? देखो, मैं तो सोचा करता हूँ आजकल सनातन धर्म का बड़ा लोग चर्चा करते हैं, लेकिन सनातनियों का पहला लक्षण, पहली धारणा होनी चाहिए सात्विक भोजन। चलो पवित्रता की बात छोड़ो, सात्विक भोजन। अगर वो तामसिक भोजन कर रहे हैं,
तो उन्हें अपने को सनातनी कहने का अधिकार ही नहीं है। प्योरिटी की बात में भी बहुत आती हैं मेरे पास, छोटी आयु की माताएं बहनें आती हैं जिनको दूसरों को समझाना नहीं आता कि हम पवित्र क्यों बनना चाहते हैं। सीधी सी बात बोलो, मेरा इस जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है और उसके लिए प्योरिटी पहली शर्त है। जन्म जन्म हम विषय विकारों में रहे, अब हम परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसका परम सुख पाने के लिए, अब उससे मिलन के लिए प्योरिटी को अपनाएंगे। और बहुत ताकत है हमारे संकल्पों में। आप सब कितनी बहनें माताएं सफल हुई, लाखों लाखों सफल हैं, तो बहुत बड़ा योगदान है प्रकृति को सात्विक बनाने में, युग परिवर्तन में, हमारी धारणाओं का, हमारे सुंदर विचारों का। बस यही बात याद रखेंगे। सभी कहते हैं ना स्वर्णिम युग बनाएंगी, सरकार भी कहते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य स्वर्णिम नहीं बनेगा तब तक बाहरी सुख सुविधाओं से तो स्वर्णिम युग आएगा नहीं। तो हम सभी अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं, इसको और स्वर्णिम बनाते चले, और छोटी मोटी बातों से, यहाँ मधुबन में आप आए हैं, संकल्प कर लें। घरों में, काम में छोटी मोटी बातें तो आती है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं आएंगे। हमें अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। एक मजबूत संकल्प यहाँ से करके जाएंगे सभी, कुछ भी हो जाए, अब बहुत कुछ होगा, हमें बहुत कुछ देखना है, जिसके लिए बाबा कहते हैं इसको देखना मासी का घर नहीं है। भगवान को भी लगता है ना बड़ा भारी है, लेकिन एक ही बात पक्की कर दें, आज से पक्की कर देना, कुछ भी हो जाए स्थिति नहीं बिगड़ने देंगे। तो बाकी सब बिगड़ी हुई चीजें आप ही ठीक हो जाएंगी। पसंद है? पसंद है सबको? तो सारी दुनिया रोके? अब तो बहुत कम रोकते हैं, शुरू में तो कितना रोकते थे, हमने देखा। फिर भी माताएं रुकती नहीं, रास्ता निकाल लेती हैं। तो रास्ता निकालना हमारा काम। भाई भी ऐसे नहीं माताएं, भाइयों को भी कष्ट होता है, समाज की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन दो चीजें, समझाने का तरीका सुंदर होगा और अच्छे स्वमान में रहेंगे तो सारा समाज आपको सम्मान देगा। ये बाबा के महावाक्य हैं, स्वमान में रहने वालों को सबका सम्मान स्वतः ही प्राप्त होता है, अभिमान स्वतः ही नष्ट होता है। तो ऐसा चिंतन करते हुए अपने कदम तेज रखेंगे, और जो समय अब बदलेगा, न जाने 2025 ही हमें क्या क्या सीन दिखाएगा। हमें आज चलो डोल रहना है और निर्भय बहुत होना है। इंग्लिश में एक शब्द प्रयोग करते हैं ना, पैनिक, भयभीत, घबराहट, उससे हमें अपने को मजबूत बनाना है। कौन है हम सभी? मास्टर, सर्व शक्तिवान, शिव शक्तियां। और कौन हमारे साथ है? ये दो चीजें बहुत पक्की करेंगे तो पैनिक नहीं होंगे, और जो कुछ होगा उसे देखने के साथ और हमें क्या करना है? सकाश देनी है। जैसे मैंने याद दिलाया, बर्मा में 40 मंजिली बिल्डिंग गिर गई। अब जो दबे हैं, सरकारें भी तो हाथ उठा देते हैं ना, भाई इतना सब कुछ हम क्या करेंगे। हमें उनको सकाश देनी है। तो देखना भी है साक्षी होके, कौन मेरा साथी है, इस नशे में भी रहना है, और साथ में उनको अच्छे वाइब्रेशंस देकर मदद भी करनी है। जो दूसरों को मदद करेंगे उन्हें स्वयं भगवान मदद करेगा, ये अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। 1 मिनट योग कर दो, 1 मिनट योग, फिर इसी चिंतन को लेके सोएंगे आज।